कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी सम्मिश्र संयुग्मी। अगर अपना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z कॉन्जुगेट बोला जाएगा, है ना। ये हमेशा किसका होगा? कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट फॉर ऑल x और y किस पे है? रियल नंबर से। जब इसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो रियल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, x ही रहेगा। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा है देन प्लस आ जाएगा, और ये y यानी रियल वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है कॉन्जुगेट का। ओनली कॉन्जुगेट का इफेक्ट कहाँ होता है? आयोटा पे। क्लियर? प्लस होगा देन माइनस, माइनस है देन प्लस, तो ये x माइनस आयोटा y जेड कॉन्जुगेट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट देख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, वो भी ऑलवेज कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ रहा है? x माइनस आयोटा y की फॉर्म में। एग्जाम्पल, अगर मैंने ले लिया z 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा, ये z कॉन्जुगेट। ये माइनस आयोटा तो वो प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। अगर z अपना है -2 प्लस 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, -2 माइनस 3 आयोटा, रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर z है अपना 0 प्लस 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 0 माइनस 3 आयोटा। क्या कोई एक ऐसा केस है क्या z और z कॉन्जुगेट इक्वल है क्या? इन जनरल z और z कॉन्जुगेट अलग अलग होते हैं। क्या कोई एक ऐसा केस है जिसपे z और z कॉन्जुगेट इक्वल हो? अगर z 2 प्लस 0 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 0 आयोटा, 2 ही होगा वो। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, देन ऑलवेज उस कंडीशन में z और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? कब? जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, देखो ये इमेजिनरी पार्ट y है, वो 0 है, तो ऑलवेज z और z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएंगे। तो आगे कहीं पे भी प्रूफ करना हो कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल है, तो क्या बताना पड़ेगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है। क्लियर? तो वो कंडीशन ये हो जाएगी। तो ये कंडीशन हो गई z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, तो इम्प्लाइज दैट z कैसा होगा? रियल। रियल वैल्यू है, इमेजिनरी 0 है। और अगर अपन बोले z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल है, कैसे? जैसे मैंने ले लिया z 0 प्लस 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट क्या होगा? तो ये कैसी कंडीशन हो गई? z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो z कॉन्जुगेट माइनस z है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? z इज प्योरली इमेजिनरी। और यहां क्या आ जाएगा? z क्या होगा? प्योरली रियल। क्लियर? तो z और z कॉन्जुगेट इक्वल होने पर z ऑलवेज होगा प्योरली रियल, और z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल है, साइन अपोजिट है, देन z क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी की फॉर्म में। और इनको भी अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहो तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं अपन। जैसे z 2 प्लस 3 आयोटा है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखते हैं? 2 3। z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा यानी 2 माइनस 3। ये ऑर्डर्ड पेयर में कहाँ लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को? या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेन प्लेन में। क्लियर? उसी में अपन ऑर्डर्ड पेयर में यानी क्रमित युग्म में लिखेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लेके होल कॉन्जुगेट ले, किसके इक्वल हो जाएगा? z के।
कैसे कि z अगर अपना 2 + 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट देखें तो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। वापस इसका कॉन्जुगेट देखें तो क्या होगा 2 + 3 आयोटा। क्या आ गया z। तो z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट क्या होता है ऑलवेज z होता है। फिर ले अपन कंडीशन इसमें z + z कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, आगे भी यूज में आएगी। z + z कॉन्जुगेट टू रियल पार्ट ऑफ z इफ z अपना कैसा हो x + आयोटा y। z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कराएं, कैंसिल 2x, x कौन है रियल पार्ट ऑफ z। तो ऑलवेज z + z कॉन्जुगेट को क्या लिखेंगे टू रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही z - z कॉन्जुगेट टू आयोटा और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कैसे z है x + आयोटा y, z कॉन्जुगेट है x - आयोटा y, दोनों को लेस कराए। क्या होगा लेस कराने पर x से x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और आयोटा y में आयोटा y ऐड करा दे तो 2 आयोटा y, यानी क्या हो जाएगा 2 आयोटा y कौन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बहुत से जने मिस्टेक करते हैं, इसमें ओनली इसको 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखते हैं, 2 आयोटा आएगा एंड y क्या है अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। फिर ये z - z कॉन्जुगेट, अब अपन z कॉन्जुगेट, ये z और इसके कॉन्जुगेट को, ये तो था एडिशन करा है, ये सब्ट्रैक्शन करा है और ये अपन ने कैसी कंडीशन ली मल्टीप्लिकेशन। z क्या है, ये आ जाएगा x² + y²। कैसे z है x + आयोटा y, z कॉन्जुगेट है x - आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x + आयोटा y और x - आयोटा y। क्या आ जाएगी कंडीशन a + आयोटा b, a - आयोटा b, a² - b²। b कौन है आयोटा y, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये x², ये माइनस माइनस प्लस, ये y²। क्लियर, ये आ गया x² + y² की फॉर्म में। अब अगर इनको डिवाइड करें, डिवाइड कराने के लिए क्या होना चाहिए z ≠ 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ≠ 0 है देन उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा ≠ 0। क्लियर, तो z/z कॉन्जुगेट, z है x + आयोटा y, z कॉन्जुगेट है x - आयोटा y। क्या करें, हमेशा आयोटा उसके डिनोमिनेटर में हर में नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से हटाए, क्या करें इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे अपन बोलते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण, यहाँ अपन किस फॉर्म में लिखेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x + आयोटा y, ऊपर हो गया x + आयोटा y का होल स्क्वायर, x² और प्लस 2 आयोटा xy और प्लस आयोटा² y², और a - b, a + b, a² - b² आयोटा स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये x² आयोटा² यानी -1, ये -y², ये प्लस आयोटा 2xy अपॉन x² + y²। तो ये भी कैसा आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा आ रहा है यानी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया। फिर ले अपन z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट, यहाँ एडिशन कराए या सब्ट्रैक्शन कराए, ये क्या आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस की फॉर्म में। कैसे, ये ले लें अपन z1 + z2 क्या होंगे, z1 ले लिया x1 + आयोटा y1, x2 +
आयोटा y2 प्लस माइनस ले लो, क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट भी ले लें, x1 प्लस x2 प्लस माइनस में, या पहले प्लस ले लो, क्या आ जाएगी कंडीशन, और आयोटा y1 प्लस y2, इसका कॉन्जुगेट है तो क्या आ जाएगा माइनस। ये कैसी वैल्यू हो गई, x1 माइनस आयोटा y1 और x2 माइनस आयोटा y2, किसकी वैल्यू है z1 और ये माइनस z2, सॉरी z1 प्लस z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट, ये z1 का कॉन्जुगेट, ये z2 का, तो z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, माइनस है तो माइनस की फॉर्म में, सिमिलरली अपन बता देंगे माइनस होगा तो वो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज में लेनी है अपने को। सिमिलरली इसी में अपन ने ये प्लस के लिए पढ़ा तो माइनस के लिए भी आ जाएगा, z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, क्लियर। फिर अब अपन ले इनका मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, इनके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे z1 z2 ले x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाई कराएं x1 x2 आयोटा स्क्वायर से क्या हो जाएगा -1 y1 y2, रियल और इमेजिनरी को अलग करके डायरेक्टली लिखो, फिर इससे आयोटा आएगा तो x1 y2 और इससे y1 x2, आयोटा कॉमन निकालिए, इसका कॉन्जुगेट लें x1 x2 माइनस y1 y2, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, और x1 y2 प्लस y1 x2, फिर लें z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट क्या है अपना, ये प्लस है, कॉन्जुगेट क्या होगा x1 माइनस आयोटा y1, z2 का x2 माइनस आयोटा y2, ये हो जाएगी कंडीशन x1 x2, वापस मैं रियल वालों को साथ में ले रही हूँ, इसको इससे करेंगे माइनस से माइनस प्लस, फिर आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस y1 y2, फिर ये इससे हुआ माइनस आयोटा कॉमन निकाल लें x1 y2, ये y1 x2 दोनों का माइनस आयोटा कॉमन निकल गया, ये किसके इक्वल है z1 z2 का होल कॉन्जुगेट, क्लियर। तो ये प्रूफ हो गया z1 z2 का होल कॉन्जुगेट उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही अपन डिवाइड में करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, z2 क्या होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे अपन ले लें z कॉन्जुगेट पे पावर n, है ना, या फिर z की पावर n का कॉन्जुगेट ले लें, ये दोनों इक्वल होगी। n पावर कैसे लेते हैं वो इजी वे में पोलर फॉर्म में चेंज करा के डी मॉर्स थ्योरम से लेंगे, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बाइनोमियल से भी कर सकते हैं पर इजी अपन उससे करेंगे ना। तो z कॉन्जुगेट पे पावर n ले या ये पावर n लेके होल कॉन्जुगेट ले, ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये अपन लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसको अपन किससे डिनोट करते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, इसको अपन किस में लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म में। ये एक अपन प्लेन में कोऑर्डिनेट लेंगे, ये x ये y, ये कहलाती है रियल एक्सिस, ये कहलाती है इमेजिनरी एक्सिस, है ना, ये वास्तविक अक्ष ये काल्पनिक अक्ष, क्लियर। x एक्सिस होगी उसकी रियल एक्सिस और y एक्सिस होगी उसकी इमेजिनरी एक्सिस। इसमें अपन जो कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा x और y की फॉर्म में। ये किसकी कंडीशन है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। या फिर अपन सिंपल सी कंडीशन बोल सकते हैं कि जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है
कौन होता है? सी। एक्स वाई की फॉर्म में एक्स और वाई क्या होगा? रियल। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसके एवरी पॉइंट और कोई प्लेन है उसके पॉइंट्स के बीच 1 1 ऑन 2 की कंडीशन होती है। यानी 1 1 ऑन 2 का मतलब एक की और आच्छादक। कैसा होता है 1 1 ऑन 2? जैसे 1 की इमेज बी ले ली, 2 की ए ले ली, 3 की सी ले ली, ये 1 1। एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट है और डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है। जैसे ये मैंने ले लिया, ये मेनी 1 हो जाएगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। तो 1 1 में अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होनी चाहिए और सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। ऑन टू यानी आच्छादक वो होता है कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स का है तो ये 1 1 ऑन 2 की कंडीशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के एवरी पॉइंट और प्लेन के पॉइंट्स के बीच कैसी कंडीशन होती है? 1 1 ऑन 2 की। तो ये जो प्लेन बनेगा इसको अपन कैसा प्लेन बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेन प्लेन या ऑर्गेन डायग्राम भी बोल सकते हो या जेट प्लेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया। ये किस में चेंज हो गया? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यानी इसके और इस प्लेन के बीच 1 1 ऑन 2 की कंडीशन है तो ये पॉइंट ही अपना इस प्लेन के अंदर क्या हो जाता है? ये ऑर्डर्ड पेयर में चेंज हो जाता है, यानी एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है। ये कौन सी होगी? इससे अपन लें तो ये एक्स एक्स की कंडीशन से ये, और ये भी जो परपेंडिकुलर लाइन ली ये वाई की फॉर्म में आ जाती है। क्लियर? तो ऑलवेज ये कैसी होगी? रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। इसी का पोलर फॉर्म ले लें। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। क्लियर? इसमें क्या होता है? इस पॉइंट की जो ये फिक्स पॉइंट है अपना, फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन। उससे डिस्टेंस क्या होती है? आर। यानी ये कोऑर्डिनेट आर थीटा के भी फॉर्म में लिखा जाता है, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप आर और थीटा की कंडीशन। पी की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आर, वो रेडियस वेक्टर ध्रुवीय रेखा, और इस ओपी लाइन ने इस रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज पे जो एंगल बनाया वो थीटा। क्लियर? ये पी की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आर और इस ओपी लाइन ने रियल एक्सिस, यानी ये कौन सी लाइन हो गई? इनिशियल लाइन या फिक्स लाइन, उसके साथ कितना एंगल बनाया आपने? थीटा। तो इस x प्लस आयोटा वाई को अपन लिखेंगे पोलर फॉर्म में आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? या फिर लिख सकते हो आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। इस फॉर्म को बोलते हैं अपन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की फॉर्म में लिखना, यानी पोलर फॉर्म में लिखना, ध्रुवीय रूप। क्लियर? आर क्या कहलाता है? मॉड्यूल्स। ये होता है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। और थीटा होता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं कोणांक। क्लियर? ये हमेशा कैसा लिया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कहलाती है पोलर फॉर्म।
जब इसको अपन ने e रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म लिखी, इसको अपन बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर, चरघातांकी रूप की फॉर्म में। क्लियर, ये r की वैल्यू और ये थीटा की कंडीशन होती है। मॉड्यूल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो उसका मॉड्यूल्स होता है मॉड ऑफ z, है ना। अंडर रूट में ये x का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट y का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बन गया रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। आयोटा नहीं आता इसमें, तो मॉड ऑफ z क्या हो गया, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल ले लें कि z है -2 + 3 आयोटा, तो उसका मॉड कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 + 9 √13। या z अपना हो 0 + 3 आयोटा, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। z है 0 - 3 आयोटा, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 + -3 का स्क्वायर 3 रहेगा। z अपना 2 + 0 आयोटा है, तो उसका मॉड कैसा होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। तो किसी का भी मॉड देखें अपन तो कैसी कंडीशन आती है, ग्रेटर देन इक्वल 0। कैसे, z अपना 0 + आयोटा 0 है, तो इसका मॉड कितना होगा, का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 0। तो कहीं पे भी मॉड की वैल्यू नेगेटिव आई क्या, नहीं। तो ऑलवेज किसी का भी मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 की फॉर्म, नेगेटिव नहीं होता है।